अरे सुन तो सोन चिड़ैया, रुक जा बिटिया, कहाँ भागी जा रही है। एक औरत एक 19 से 20 साल की लड़की के पीछे भाग रही थी। नहीं माँ सा, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। देखो ना आप, मैं हवा में उड़ रही हूँ। राधिका खिलखिलाते हुए कहती है। हे मारा राम जी, ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी अपनी माँ को अपने पीछे पीछे घुमाती है। अरे रहम कर अपनी बूढ़ी माँ पर छोरी। उसकी दादी अपने सिर पर हाथ रखकर उन दोनों को देखकर कहती है। राधिका झटके से उनके पास बैठ उसके गालों को खींचती है तो वो मुंह बनाकर, चल छोड़, अब तो मुझे परेशान करने आ गई। राधिका उनके गले में हाथ डाल उनके गालों को प्यार से चूमते हुए, ओ माय ओल्ड लेडी, क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो? चल बड़ी आई ओल्ड वाली, अभी तो मैं जवान हूँ। दादी इतराते हुए कहती हैं। आराधना जी थककर उन दादी पोती के पास ही बैठ गई थी और मुस्कुराते हुए उनकी प्यार भरी नोकझोंक सुन रही थी। दादी की बात सुनकर राधिका मुंह खोल उनको देख, हो दादी, अगर आप बूढ़ी नहीं हो तो माँ कैसे हुई? तेरी माँ हो गई है बूढ़ी, मैं नहीं हूँ। मैं तो आज भी अगर गली से निकल जाऊं तो लोग अपने होश खो दे। दादी इतराते हुए कहती हैं। अपनी सास की बात सुनकर आराधना जी को हंसी आ जाती है और राधिका आंखें छोटी छोटी कर उनको देखते हुए, दादी दादू से डरो, वो ऊपर से आपको देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? इतनी जल्दी छोड़कर जाने पर अफसोस करेंगे। और वैसे भी तेरे दादू भी मेरी एक हंसी पर फिदा थे, समझी? दादी उसके एक चपत लगाकर कहती हैं। उनकी बात सुनकर राधिका खिलखिलाते हुए उनको हक करके, समझ गई यंग लेडी, आप तो कमाल बेमिसाल हो। दादी भी उसको गले से लगा लेती हैं। फिर तीनों मिलकर फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। शाम को राधिका टीवी देखकर किसी गाने पर डांस कर रही थी। उसको डांस करना बहुत पसंद था। एक मौका चाहिए होता था उसको डांस करने का। अभी वो डांस कर ही रही थी कि डोरबेल बजती है। उसकी आवाज सुन राधिका सब कुछ छोड़ भागने लगती है। उसको ऐसे देख आराधना जी, अरे संभाल कर बिटिया, गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी मासा, राधिका चिल्लाते हुए कहती है। इतने साल से कभी गिरी है क्या बहू जो आज गिर जाएगी? अपने पापा और भाई के आने पर ऐसे ही दौड़ लगाती हैं ये। अम्मा राधिका को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं। राधिका जल्दी से जाकर गेट खोलती है तो सामने उसके पापा वीरेन जी और भाई शिवांग खड़े थे। दोनों राधिका को देख मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उनको पता था कि गेट खोलने तो वही आएगी। राधिका भी दोनों को देख मुस्कुराकर सबसे पहले अपने पापा के गले से लटक जाती है। फिर अपने भाई को देखती है तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। राधिका उसको ऐसे देख झटके से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और अपने पैर उसकी कमर में लपेट देती है। उसको ऐसे देख शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसको ऐसे ही लेकर अंदर आता है तो अम्मा उसको देख, ये तू अपनी हरकतें कब बंद करेगी? हमेशा उसकी पीठ पर बंदरों जैसे लटक जाती है। उनकी बात सुन राधिका मुंह बनाकर, आप ना ओल्ड लेडी जलती है मुझसे। अब भाई आपको तो ऐसे अपनी पीठ पर बिठा नहीं सकते ना। सब उसकी बात सुनकर खिलखिला देते हैं। वही अम्मा उसको देख, कैसी बातें करती हैं? मेरी उम्र है क्या ये सब करने की? हाँ वही तो, मेरी तो उम्र है ना, राधिका उनको देखकर कहती हैं। आराधना जी पानी लेकर आती हैं और इधर दादी और राधिका अपनी ही बहस में लगी थी। शिवांग उनको देख, चुप हो जाइए आप दोनों, और राधु तू क्यों परेशान करती है दादी को? मजा आता है भाई, राधिका दांत दिखाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर दादी वीरेन को देख ले अपनी छोरी को, वीरेन कैसे तेरी माँ को परेशान कर रही है। अरे अम्मा आपको भी तो मजा आता है ना, एक दिन भी सोना बीमार हो जाए तो आप बेचैन हो जाती हैं और किसी को कुछ कहने भी नहीं देती, फिर क्यों शिकायत करती हैं आप? वीरेन जी उनको देखकर कहते हैं। अम्मा मुस्कुराते हुए राधिका को देख, इस घर की तो जान बसती है इसमें, इसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। राधिका उनके पास आकर उनके गले लग उनके गालों को चूम, आई प्यार यू दादी। उसकी बात सुनकर सब खिलखिला देते हैं और दादी उसके गालों को चूम, दादी भी प्यार यू टू सोन चिरैया। दोनों को ऐसे देख सब मुस्कुराने लगते हैं। शिवांग और वीरेन जी चेंज करने चले जाते हैं तो राधिका आराधना जी की किचन में हेल्प करने चली जाती है। सब बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इस घर में सबकी आदत थी कि कोई कितना भी लेट क्यों ना आए,
लेकिन रात का खाना सब साथ में ही खाते थे। शिवांग खाते हुए राधिका से, राधु, तेरे टॉयलेट का रिजल्ट कब आएगा बच्चे? पता नहीं भाई, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राधिका अपना खाना खाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर शिवांग हाँ में सिर हिला देता है। कभी भी आए रिजल्ट मेरी सोना हमेशा की तरह टॉप ही करेगी, वीरेन मुस्कुराते हुए कहता है तो राधिका खुशी से, बिल्कुल पापा, जब टॉप करूंगी तभी तो आगे अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में आ जाते हैं। जहां शिवांग रूम में बैठा अपना काम कर रहा था, वहीं राधिका अपनी कुछ स्टडी कर रही थी। अगले दिन फिर सब अपने अपने काम पर चले गए थे, लेकिन राधिका घर पर ही थी। उसको बस अपने रिजल्ट का इंतजार था, जो कभी भी आ सकता था। जब तक राधिका अपनी माँ और दादी को खूब हंसाती है और अपनी मस्ती में ही लग जाती है। उसका नेचर ही ऐसा था ना, वो कभी खुद दुखी होती थी और न अपने घर वालों को होने देती थी। बहुत खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसके दोस्त बन जाते थे। राधिका को समाज सेविका बनना था, जिससे वो उन लोगों की हेल्प कर सके जिनको जरूरत है। जारी है। फॉलो करें, अपना प्यार और साथ बनाए रखें। नैन्सी गुप्ता। राधे राधे।